अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल खुर्शीद। मुस्लिम लीग नून के ऑफिस के जलाओ घराव का मुकदमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंसूर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़मान को 25 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के ऑफिस के जलाओ घराव का मुकदमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़मान को 25 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है। जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की है। मुस्लिम लीग नून के ऑफिस के जलाओ घेराव का मुकदमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़मान को 25 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है। तो खबर यह है, मौशी बहरान का शिकार वास्ते ने महसूलात बढ़ाने का एक और प्लान बना लिया है। LTA से मुख्तलिफ फीसों में एजेंसी का शेयर लेने का फैसला। LTA स्कीमों से भी इनका फायर चार्जेस वसूल किए जाएंगे। वासा की जानिब से शेयर वसूली के लिए LTA गवर्निंग बॉडी से इस्तदा की जाएगी। मौशी बहरान का शिकार वासा ने महसूलात बढ़ाने का एक और प्लान बना लिया है। LTA से मुख्तलिफ फीसों में एजेंसी का शेयर लेने का फैसला। LTA स्कीमों से भी एक्वा फायर चार्जेस वसूल किए जाएंगे। वासा की जानिब से शेयर वसूली के लिए LTA गवर्निंग बॉडी से इस्तदा की जाएगी। मौशी बहरान का शिकार वासा ने महसूलात बढ़ाने का एक और प्लान बना लिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ये मौशी बहरान का शिकार वासा ने महसूलात बढ़ाने का एक और प्लान बना लिया है, जिसमें वासा ने LDA से मुख्तलिफ हिस्सों में एजेंसी का शेयर लेने का फैसला किया है। LDA स्कीमों से भी एक्वाफायर चार्जेस वसूल किए जाएंगे। इसी तनाजुर में वासा की जानिब से LDA से शेयर वसूली के लिए गवर्निंग बॉडी को इस्तदा की जाएगी। गवर्निंग बॉडी में पेश करने के लिए वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया है। इस वर्किंग पेपर में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि वासा इंतजामिया की जानिब से कमर्शियल फीस की मद में आने वाली जो रकम का कुछ हिस्सा है वो वासा को देने का तकाजा किया जाएगा। इसके साथ साथ शहर में LDA स्कीमों में वाटर सप्लाई और सीवरेज का टैरिफ बढ़ाने की इस्तदा भी की जाएगी। LDA स्कीमों से नए टैरिफ के मुताबिक बिल वसूल करने से सालाना 1 अरब 20 करोड़ रुपए रेवेन्यू हासिल होगा। LDA स्कीमों में वाटर सप्लाई और सीवरेज के तामीराती कामों की लागत से मुतालिक भी जो इजाजत है वो अथॉरिटी से ली जाएगी। वासा की जानिब से LDA स्कीमों में तामीराती काम बतौर डिपॉजिट वर्क किया जाएगा। इस सिलसिले में जौहर टाउन, जुबली टाउन, LDA एवेन्यू 1, गुलशन रावी, समनाबाद और सब्जाजार में सीवरेज और वाटर सप्लाई के कामों समेत एक्वाफायर की वसूली की LDA गवर्निंग बॉडी से इस्तदा की जाएगी। जी ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास बार और बेंच के आइंदा के लाए अमल के हवाले से फैसले किए गए हैं। साइलिन को इंसाफ की फराहमी के लिए इदारों के ताल्लुकात की बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। बार और बेंच के आइंदा के लाए अमल के हवाले से फैसले किए गए हैं। साइलिन को इंसाफ की फराहमी के लिए इदारों के ताल्लुकात की बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया है। तो खबर यह है, पंजाब हुकूमत और UNDP के दरमियान सेकेंड जनरेशन SDG+ प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब और UNDP के माबेन बाहमी ताउन के माहदे पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरमैन PNT इफ्तिखार अली सहू कहते हैं, पंजाब SDGs+ प्रोजेक्ट के फाइनेंसिंग माहदे के मुस्बत असरात निकलेंगे। तो खबर ये है जो आपको दे रहे हैं, पंजाब हुकूमत और UNDP के दरमियान सेकेंड जनरेशन SDG+ प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब और UNDP के माबेन बाहमी ताउन के माहदे पर दस्तखत की तकरीब की गई है। चेयरमैन PNT इफ्तिखार अली सहू कहते हैं, पंजाब SDGs+ प्रोजेक्ट के फाइनेंसिंग माहदे के मुस्बत असरात निकलेंगे। पंजाब हुकूमत और UNDP के दरमियान सेकेंड जनरेशन SDG+ प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब और UNDP के माबेन बाहमी ताउन के माहदे पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरमैन PNT इफ्तिखार अली सहू कहते हैं, पंजाब SDGs+ प्रोजेक्ट के फाइनेंसिंग माहदे के मुस्बत असरात निकलेंगे। पंजाब हुकूमत और UNDP के दरमियान सेकेंड जनरेशन SDG+ प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब और UNDP के माबेन बाहमी ताउन के माहदे पर
दस्तखत की तकरीब मुनाकिद की गई। चेयरमैन PND इफ्तिखार अली सोहू कहते हैं पंजाब SDGs प्लस प्रोजेक्ट के मुआहदे के मुस्बत असरात निकलेंगे। तो खबर यह है NA 117 से उम्मीदवार कौमी असम्बली अब्दुल अलीम खान की इंतखाबी मुहिम के आगाज़ पर ही कामयाबियाँ काफ लीग के उम्मीदवार मियाँ वहीद अहमद अब्दुल अलीम खान के हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं। PP 145 और PP 146 से भी उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए हैं। हशमत अली और राशिद रियाज अब्दुल अलीम खान की इंतखाबी मुहिम में शामिल हैं। दफातर खोलने का फैसला किया गया है। तो खबर दे रहे हैं, अहम खबर है कि NA 117 से उम्मीदवार कौमी असम्बली अब्दुल अलीम खान की इंतखाबी मुहिम के आगाज़ पर ही कामयाबियाँ काफ लीग के उम्मीदवार मियाँ वहीद अहमद अब्दुल अलीम खान के हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं। PP 145 और PP 146 से भी उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए हैं। हशमत अली और राशिद रियाज अब्दुल अलीम खान की इंतखाबी मुहिम में शामिल हैं। दफातर खोलने का फैसला किया गया है। तो आपको खबर दे रहे हैं कि NA 117 से उम्मीदवार कौमी असम्बली अब्दुल अलीम खान के इंतखाबी मुहिम के आगाज़ पर ही कामयाबियाँ काफ लीग के उम्मीदवार मियाँ वहीद अहमद अब्दुल अलीम खान के हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं। PP 145 और PP 146 से भी उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। हशमत अली और राशिद रियाज अब्दुल अलीम खान के इंतखाबी मुहिम में शामिल हैं। दफातर खोलने का फैसला किया गया है। तो आपको खबर दे रहे हैं कि PP NA 117 से उम्मीदवार कौमी असम्बली अब्दुल अलीम खान के इंतखाबी मुहिम के आगाज़ पर ही कामयाबियाँ काफ लीग के उम्मीदवार मियाँ वहीद अहमद अब्दुल अलीम खान के हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और चौधरी निसार के कागजाती नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तों का मामला लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें मुकर्ररा वक्त में दायर न करने पर वापस कर दी गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी शाहिद और अगजई ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली के कागजात नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। शाहिद और अगजई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और चौधरी निसार सुप्रीम कोर्ट पर हमले में मुलव्विस हैं। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं। दरख्वास्त गुजार का मजीद कहना था, सुप्रीम कोर्ट हमला केस अदालत उज़्मा में ज़ेर इल्तवा है। जब तक केस ज़ेर इल्तवा है, मज़कूरा उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं किए जा सकते। रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कानून के खिलाफ कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं। अदालत कागजात नामजदगी मंजूरी को कलअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें मुकर्ररा वक्त में दायर न करने पर वापस कर दी गईं। तो यहाँ पर आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मेहनत रंग ले आई है। 9 साल से बंद प्रोजेक्ट की सुनी गई। लाहौर ग्लोबल विलेज की बिड कामयाब। लाहौर ग्लोबल विलेज मंसूबा 2016 में शुरू किया गया था। इस हवाले से तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ये निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की मेहनतें रंग ले आई हैं। 9 साल से बंद प्रोजेक्ट की सुनी गई। लाहौर ग्लोबल विलेज की बिड कामयाब हो चुकी है। CBD ने लाहौर ग्लोबल विलेज प्रोजेक्ट के लिए ओपन बिड की कॉल दी थी। इस ओपन बिडिंग में 3 कंपनियां, जिसमें स्टार मार्केटिंग, टाइम कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा जेंसिस प्रॉपर्टीज ज्वाइंट वेंचर टेक्नो ने हिस्सा लिया। ओपन बिडिंग में जेंसिस प्रॉपर्टीज JV टेक्नो ने सबसे बेहतर बिड देकर लीज राइट्स हासिल कर लिए। ये निजी कंपनी को रेंट आउट, मैनेजमेंट और मार्केटिंग की जिम्मेदारियां दी गई हैं। जेंसिस प्रॉपर्टीज ने रिटेल एरिया 405 रुपए फी मरबा के हिसाब से बिड दी। ओपन एरिया, किड्स एरिया और रूफटॉप 100 रुपए फी मरबा फीट के हिसाब से बिड दी गई। CBD ऑक्शन कमेटी ने बिड को बाकी कंपनियों की निस्बत बेहतर होने पर मंजूर कर लिया। ये निगरान वज़ीर आला पंजाब ने गुज़िश्ता कई सालों से जो इल्तवा का शिकार प्रोजेक्ट है, ये लाहौर ग्लोबल विलेज, जिसको अरीना वॉक एंड शॉप सेंटर के नाम से जाना जाता है, इसको फौरी चलाने का हुक्म दिया था। अब निगरान हुकूमत की हदायत पर इस मंसूबे का नाम तब्दील करके ग्लोबल विलेज रखा गया। लाहौर ग्लोबल विलेज मंसूबा 2016 में शुरू किया गया था, लेकिन इस मंसूबे को अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया था। अब ये निगरान पंजाब हुकूमत का एक और क्रेडिट है कि लाहौर ग्लोबल विलेज की जो बिडिंग का अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है और जेंसिस प्रॉपर्टीज को जो ये ठेका है ये अलॉट कर दिया गया है। जी ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया।
تو لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں خشک سردی اور دھند کے ڈیرے ہیں۔ حد نکاح کم ہونے پر موٹر ویز کو مختلف مقامات سے 14 گھنٹے سے زائد تک بند رکھا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آئندہ 3 روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں خشک سردی کی لہر برقرار، کم سے کم درجہ حرارت 7 جبکہ زیادہ سے زیادہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور میں آئندہ 3 روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ شدید دھند سے معمولات زندگی بھی بری طرح متاثر، موٹر ویز کو مختلف مقامات پر 14 گھنٹے سے زائد تک بند رکھا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا رہا۔ دھند نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ شیڈیول بھی درہم برہم کر دیا۔ لاہور سے ریاض، جدہ، دبئی اور کراچی جانے والی پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں۔ لاہور سے کوئٹہ، کراچی اور ارمچی جانے والی پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ ریلوے ٹریک بھی شدید دھند میں دھندلا گیا۔ کراچی اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں سے لاہور آنے اور جانے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ شالیمار ایکسپریس 9 گھنٹے، پاک بزنس ایکسپریس 5 گھنٹے 40 منٹ لیٹ ہوئی، کراکرم ایکسپریس 5 گھنٹے 15 منٹ لیٹ، رحمان بابا ایکسپریس 4 گھنٹے 40 منٹ تاخیر کا شکار رہی۔ فلائٹ اور ٹرین شیڈیول متاثر ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مہنگائی کی شرح میں مسلسل اضافہ، سبزیاں اور پھل غریب کی پہنچ سے باہر ہیں۔ پولٹری مصنوعات کی خریداری بھی جیب پر بھاری ہے۔ شہری کہتے ہیں اس ہوشربا مہنگائی میں گھر کا کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ ہوشربا مہنگائی نے ہر طبقے کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ سبزیاں اور پھل غریب کی پہنچ سے دور، سرکاری ریٹ لسٹ میں 9 سبزیوں کے دام بڑھا دیے گئے۔ اوپن مارکیٹ میں پیاز 260، ٹنڈے فارمی 180، میتھی 200 روپے فی کلو ہے۔ بینگن اور کھیرا 150، پالک 80 روپے کلو دستیاب ہے۔ بند گوبھی 160، شملہ مرچ 250، مٹر 300 روپے فی کلو بیچے جا رہے۔ پھلوں میں انار بدانہ 950 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ برائلر گوشت 25 روپے کمی کے بعد 612 روپے فی کلو ہو گیا۔ فارمی انڈے مزید 2 روپے مہنگے، فی درجن سرکاری قیمت 408 روپے مقرر۔ مٹن 2200 اور بیف 1100 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ عوام کہتے ہیں مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے، گھر کا کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ مہنگائی اتنی ہے کہ ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے۔ غریب بندہ پہلے سردیوں میں انڈے کھا کے بھی گزارا کر لیتا تھا، اب انڈے بھی اس کی پہنچ سے باہر ہیں۔ سبزیاں ہیں، ان کے حالات بھی آپ نے ان سے پوچھ لیے ہیں۔ مہنگائی تو نیچے نہیں آ رہی، انڈے وہ مہنگے ہیں، گوشت وہ مہنگا ہے، سبزی وہ بھی مہنگی ہے۔ پہلے تھوڑا یا کھانے وغیرہ ریلیف کر دے کہ جی 1-2 انڈے بنا لیے، 40 روپے کا انڈا مل رہا ہے کچا۔ اگر فیملی واسطے 2 بنانے 100 روپے کے انڈے بنتے ہیں۔ پیاز ماشاء اللہ اتنے جی سب تو لو کوالٹی کی 200 روپے کلو ہے، یہ جی 30-40 روپے کلو سی، ہوں جا 500 روپیہ روز کا کما رہا وہ سبزی کرے، مکانوں کے کرائے دے یا بجلی کے بل دے۔ انتظامیہ سرکاری ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد کرانے میں بھی مسلسل ناکام ہے، جس کی وجہ سے عوام کو مہنگائی کا دوہرا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی لاہور میں تاج پورہ اسپورٹس کمپلیکس کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے اور ان کی ٹیم نے مل کے یہ منصوبہ مکمل کیے ہیں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج کے جو سی ایس ہیں یہ اس ڈی جی ایل ڈی اے سے جب یہ پروجیکٹ شروع ہوئے تھے، تو اب سی ایس یہ کمپلیٹ کرا رہے ہیں پروجیکٹ۔ تو یہ ٹوٹل 11 ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے آنے والے عرصے میں، ہفتوں میں، مہینوں میں ایل ڈی اے پوری کوشش کر رہا ہے کہ سارے کے سارے اسپورٹس کمپلیکس کمپلیٹ ہو جائیں۔ اور 8 کنال یہ جگہ ہے، اور آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ غازی آباد والے علاقے میں اس طرح کی فیسلٹی اویلیبل ہونا کتنی بڑی بلیسنگ ہے، جہاں پہ منیمم اسپورٹس کے گراؤنڈز ہیں، جہاں پہ چھوٹی سڑکیں ہیں لیکن کوئی فیسلٹی اسپورٹس کی موجود نہیں ہے۔ تو اس پورے علاقے کے لیے آئی تھنک یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوگی۔ پلس اسپورٹس کو ہمیں جتنا بھی ہم اور یوتھ کو ہم جتنا بھی سپورٹ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ایل ڈی اے کا اپنا ایک جوہر ٹاؤن میں اسپورٹس کمپلیکس تھا، اس کے بعد دوسری انٹرسٹنگ بات جو ایل ڈی اے نے آج ایل ڈی اے کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ لاہور گلوبل ولیج جو ایل ڈی اے کا ہے اس کی آج بڈ کھل گئی ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ پروجیکٹ بھی پچھلے 5 سال سے رکا پڑا تھا، وہ بھی ہم فروری کے پہلے ہفتے میں اس کو انوگریٹ کر دیں، بیکاز بڈ کا ہمیں انتظار تھا کھلنے کا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے وہ پروجیکٹ بھی جب زاہد زمان صاحب
DGLDA سے اس وقت کا لٹکا پڑا تھا، تو ایک لاہور میں نیا شاپنگ مال اور بڑے اچھے سٹائل کا شاپنگ مال جو ہے وہ منفرد سٹائل میں جو ہے لوگوں کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو میرے خیال ہے وہ بھی آج ہماری بڑی کامیابی ہے کہ وہ اس کی فائنلی ہم بڈ کرانے میں کامیاب ہو گئے اور آج بڈ کھل گئی اور انشاءاللہ آگے بہتر ہوگا. سر 2 چیزیں بتائیے گا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو FWO کے پروجیکٹ تھے لاہور کے اندر جو خاص طور پر وہ SL3 ہے اس میں تھوڑی تاخیر ہے، اور جو CBD کے انڈر NLC کا کام تھا وہ NLC کا پنجاب گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے، وہاں پہ تھوڑی تاخیر ہے. اور دوسرا ایران نے دست اندازی کی جو پاکستان کے اندر، اس کے بارے میں جو پروجیکٹس ہیں ان میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جتنی زیادہ ٹھنڈ ہے اور فوگ ہے اس کی وجہ سے کنکریٹ ہم نہیں کر پا رہے، کئی چیزوں میں اسفالٹ نہیں کر پا رہے بیکاز ایک ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے آپ کو، اور وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ جب اویلیبل نہ ہو تو اس کے بعد آپ کا وہ سارا کا سارا مٹیریل ضائع ہو جاتا ہے اگر آپ وہ کا یوز کریں گے. اس کی وجہ سے ڈیلے ضرور ہے جو ہیومنلی ہم کسی کے بس کی بات نہیں ہے. NLC بھی اور FWO بھی دن رات کام کر رہے ہیں اور بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن سے پہلے SL3 کو پبلک کے لیے کھول دیں گے.